Good morning, students. This is your English teacher, and I welcome you to the online class of Shivaji Group of Institutions. So, students, in our previous class, we have completed chapter number 11th, named the digital word. So, we have also completed the exercises. I hope you have done it in your notebooks as well. So, let's move on to our next chapter, chapter number 11, 12th, Ravan Hatha. ठीक है बेटा, let's start. First, with your partner, match the names of 5 Indian musical instruments from the given below to the corresponding pictures. So first is ढोलक. So बेटा, which among the following is ढोलक? The first one. ठीक है. Next is शहनाई. Just below it, जो ग्रे कलर की शर्ट पहन के एक फिगर है, that is शहनाई. Clear? तबला. Where is तबला? This is the last one. सेकेंड लाइन का जो लास्ट वन है बेटा, वो तबला है. ठीक है. इसके बाद वीणा. दिस, सो जस्ट बिलो इट वही आपका वीणा है जो थर्ड लाइन में सेकंड नंबर है. नेक्स्ट सितार. सितार इज नॉट गिवन इन दिस बेटा. वीणा भी सितार जैसा ही लग रहा है, इसमें मेंशन नहीं है क्लियरली वो क्या है. सो यू कैन मैच बोथ टू देम एल्स, या फिर आप चाहो तो उसको छोड़ दो. नेक्स्ट संतूर. बेटा फर्स्ट लाइन में जो सेकंड आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट इज संतूर. हारमोनियम इज ऑल्सो नॉट गिवन इन दीज पिक्चर्स. So this is completed. Next, read the conversation between two school children and complete the following suggestions that can help preserve our musical heritage. Use the pictures given as hints. ठीक है. So organizing what? Organizing dash across India. ठीक है. तो हम लोग किस तरह अपने प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फोक म्यूजिक को? So organizing folk music seminar. Folk music seminars. ठीक है. Across India. Now conducting at school level. So conducting musical competition at school level. Next is sponsoring aiding by the government. ठीक है. किसको हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट? जो इस फोकलोर को प्रमोट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है. ठीक है. नाउ लेट्स रीड अवर चैप्टर. The Rana Pratap Public School in Rajasthan has organized a folk music festival showcasing folk music instruments. ठीक है. तो राणा प्रताप पब्लिक स्कूल जो है, जो राजस्थान में सिचुएटेड है, दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ फोक म्यूजिक फेस्टिवल. उसने एक फोक म्यूजिक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है. शोकेसिंग folk music instruments. Read a part of the festival leaflet carrying information about one of them. ठीक है. वो folk music instruments क्या होते हैं? folk बेटा क्या होता है? जो लोक संगीत होता है. ठीक है. जो हमारे कल्चर में है. तो वो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए राणा प्रताप पब्लिक स्कूल ने एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है. तो उसी फेस्टिवल में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं उनके बारे में आपको नीचे मेंशन है. यू हैव टू रीड देम. सो लेट्स रीड फर्स्ट. दैट वन इज संबाल. ठीक है. अ फोक इंस्ट्रूमेंट फेमस इन महाराष्ट्र. ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कहाँ पे फेमस है? ये महाराष्ट्र में फेमस है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 वुडन ड्रम्स. में क्या होते हैं? 2 वुडन मतलब लकड़ी के ड्रम्स होते हैं. यूनाइटेड फ्रॉम वन साइड, जो एक साइड से यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए होते हैं. विथ स्किन हेड्स स्ट्रेच्ड ऑन देयर टॉप्स. ठीक है. उनकी जो हेड होती है मतलब जो ऊपर का पोर्शन होता है ड्रम्स का, वो स्किन कलर का होता है. बेटा इसके देखिए फोटो देख सकते हैं आप. 2 ड्रम्स जैसे बने हुए हैं. ऊपर जो पोर्शन है वो स्किन कलर का है. एंड हेड्स स्ट्रेच्ड ऑन देयर टॉप. ठीक है. तो हेड स्ट्रेच ऑन द टॉप का क्या मतलब है? जो रोप आपकी बंधी हुई है. ठीक है. तो ये टॉप पर होती है. नेक्स्ट आपका है एक तरह. तो एक तरह क्या होता है? अ सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. द स्ट्रिंग इज प्लग्ड बाय फिंगर्स टू क्रिएट म्यूजिकल नोट्स. बेटा आप लोगों ने कभी गिटार देखा हो तो उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, ऐसे 4-5 स्ट्रिंग्स होती हैं. तो एक तरह क्या है? एक तार. एक तरह का मतलब ही हो रहा है. देखिए बेटा एक तार तो सिंपली एक स्ट्रिंग ही होती है इसमें. इसी को फिंगर्स के थ्रू इससे म्यूजिक क्रिएट किया जाता है. नेक्स्ट इज गोगोना. ये क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड यूजिंग द माउथ, लार्जली यूज्ड इन ट्रेडिशनल बिहू म्यूजिक इन आसाम. ठीक है. यूजुअली इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग किससे प्ले करते हैं? अपने माउथ से प्ले करते हैं. और ये कहाँ पर फेमस है? आसाम में बिहू म्यूजिक में. बिहू म्यूजिक के लिए आसाम में फेमस है ये. ठीक है. नेक्स्ट इज पेना. अ मोनो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट फॉलिंग इन द ल्यूट कैटेगरी. इट इज ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कम्युनिटी इन मणिपुर. इट इज़ द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द कम्युनिटी ऑफ मणिपुर. ठीक है. तो ये मोनो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मोनो मतलब बेटा होता है सिंगल. ठीक है. सिंगल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक सिंगल स्ट्रिंग होती है. एंड दिस फॉल्स इन द ल्यूट कैटेगरी. व्हाट इज ल्यूट कैटेगरी? सिंपली एक फैमिली होती है इंस्ट्रूमेंट्स की जिसमें प्लग्ड स्ट्रिंग्स होते हैं. उन वो जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जो मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके प्लग्ड स्ट्रिंग्स होते हैं, उन सबको हम लोग ल्यूट कैटेगरी में कहा जाता है. ये म्यूजिकल टर्म्स का वर्ड है. ठीक है. आगे देखिए. और ये कहाँ पे फेमस है बेटा? मणिपुर में फेमस है. वहाँ का एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. नेक्स्ट इज अलगोजा. अ पेयर ऑफ वुड वाइन इंस्ट्रूमेंट्स. इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंट बीक फ्लूट्स. ठीक है. वुड वाइन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि लकड़ी का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है. फोटो देख सकते हैं ये. इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंट बीक फ्लूट्स. 2 जॉइंट फ्लूट्स जैसा ही होता है. फ्लूट मतलब समझते होंगे बांसुरी, उस टाइप का ये बना होता है अलगोजा. नेक्स्ट इज
उदुक्कई. द डमरू इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो रेफर टू एज उदुक्कई. ठीक है, जो हमारे शिव भगवान होते हैं उनके हाथ में जो डमरू होता है वो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उदुक्कई ही कहते हैं. वो एक तरह से उदुक्कई है, बिल्कुल वैसा ही होता है आपका उदुक्कई भी. इसके नीचे देखिए पिक्चर भी बनी हुई है. इट इज़ यूज्ड इन फोक म्यूजिक एंड प्रेयर्स इन तमिलनाडु. कहाँ पे यूज़ होता है ये? फोक म्यूजिक में यूज़ होता है, लोकगीत में यूज़ होता है, एंड प्रेयर्स इन तमिलनाडु. और जब तमिलनाडु में प्रेयर्स वगैरह होती है तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब आपको ये आंसर इन वन वर्ड ओनली, दिस यू हैव टू कंप्लीट. देखिए फर्स्ट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग टू फ्लूट्स. तो क्या होगा ये? अलगोजा. राइट इट डाउन इन योर बुक्स, इट इज अलगोजा. Clear. Next, a musical instrument known as the damru. Which one is known as damru? Sambal. Sorry, udukkai. Udukkai was known as the damru. Next, a traditional musical instrument of Manipur. What was it? Pena. Pena was a traditional musical instrument of Manipur. Next, an Assamese musical instrument played using the mouth. What was that? Gogona. Gogona. Clear. Next is a Maharashtra folk music instrument having two drums joined at the side. What was that? It was sambal. क्लियर. सो हमने क्या करा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा जो कि फोकलोर में यूजुअली यूज़ होते हैं. अब हम आगे की एक्सरसाइज आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. इसमें क्या दिया हुआ है? लेट्स रीड. द स्कूल हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूजिक क्लब उर्वशी शेखावत 12th seat redress the gathering. She has to showcase the importance of showcase a famous folk music instrument from Rajasthan. Read the presentation script written by Urvashi to accompany her PowerPoint slides. ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? एक बेसिकली इसमें क्या किया गया है? उर्वशी शेखावत, ये कोई प्रेसिडेंट है म्यूजिक क्लब के उस स्कूल की. इनसे कहा गया है कि आप स्पीच दें, बच्चों को एड्रेस करें, फोकलोर के बारे में, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएं. तो उन्होंने अपनी एक स्पीच पावर पॉइंट में प्रेजेंट की है, बनाई है. हमें उसी चीज़ को रीड करना है जिससे हम लोग फोकलोर के बारे में जान सकें. सो वी विल रीड इट इन अवर नेक्स्ट क्लास. अभी के लिए आपको फिलहाल क्या करना है? सिर्फ इतना ही जो एक्सरसाइज है जिसमें आंसर इन वन वर्ड ओनली, आई विल सेंड द PDF. ये आपको कंप्लीट करनी है बुक्स में. ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे बेटा. थैंक यू.